हाँ इधर देखिए, चलो। मौसम में अपने हमारे ग्रुप के साथ ले लेना ये तो बस इधर देखिए मोहसिन भाई। खड़े हो जाओ तो पूरा ग्रुप आ जाएगा। मौसम में अपने हमारे ग्रुप के साथ ले लेना ये तो बस इधर देखिए मोहसिन भाई। तारीफ है और इंस्पिरेशन होनी चाहिए आज के नौजवानों के लिए, आज के बिजनेसमैन के लिए। तो मैं एक बार चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से आमिर खान सोशल मीडिया और मैंने जो गूगल पर भी सर्च किया इनके बारे में, तो हाल फिलहाल में ही डॉक्टर अमजद खान साहब को मुंबई रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुंबई रत्न पूरा हिंदुस्तान बसता है और जो अवार्ड में सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी साहब इनके हाथों से दिया गया है। और जो फहरिस्त थी इस अवार्ड को पाने वालों की, तो उन्होंने मेडिकल लाइन में जो काम किया है वो सराहनीय है। एक क्या होता है कि एक थोड़ी सी हम लोगों के अंदर वक़्त ऐसी है, या समझ लीजिए हिरस कहते हैं हम लोग, तो अच्छे कामों में हिरस होनी चाहिए, अच्छी बात है। पिछले 25-30 सालों में उंगलियों पर गिनने जैसी फाउंडेशंस या NGOs काम करती थी, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब अभी हाल ही में आपको मुंबई रत्न अवार्ड से नवाजा गया है और आप कैंसर के जो बीमारी है जो गंभीर मानी जाती है, जिससे सुनते ही डर लगता है, तो इसका इलाज आप करते हैं। कई मरीज़ों का आपने इलाज किया है, तो आपको अवार्ड मिलने का क्या है, इंटेंशन क्या है इसके पीछे? एक्चुअली मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ बेसिकली। मैंने 26 अलग अलग कैंसर के ऊपर रिसर्च किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम लोग मुंबई में जाने के बाद मेरा एक इंटेंशन था कि अपन किस तरह से लोगों को खिदमत दे सकते हैं, जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको किस तरह से ये कैंसर अवेयरनेस अपन करवा सकते हैं, स्पेशली रूरल्स में। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो विदर्भ मराठवाड़ा बॉर्डर पे आज इतनी केसेस बढ़ रही है, इतने तादाद बढ़ रहे हैं कैंसर के, कि वहाँ पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम हर साल क्या करते हैं, वहाँ पे कैंपेन कराते हैं कैंसर के लिए, जिसमें सब स्पेशलिटी डॉक्टर्स को मैं मुंबई से बुलवाता हूँ, जिसमें 200-250 डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास में, और वो आके मरीज़ों का स्क्रीनिंग करवाते हैं, जिसमें 8 से 10 हॉस्पिटल्स हमने टाई अप किए हुए हैं। उनके सब डॉक्टर्स आते हैं अपनी टीम के साथ में और पेशेंट का स्क्रीनिंग करवाते हैं। जो उसमें डायग्नोस हो जाते हैं, बायोप्सी उनकी करवाते हैं हम लोग, और डायग्नोस हो जाते हैं तो उनका जो अगला ट्रीटमेंट होता है वो कम्प्लीटली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं मेरा जो सोशल एक्टिविटी है ये लास्ट 15 साल से मैं कर रहा हूँ। बट ये कैंसर का कैंपेन जो है तो ये हम सिंदखेड़ राजा में स्टार्ट किए, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस सिंदखेड़ राजा है और वहाँ मोर देन 35,000 कैंसर पेशेंट का अब तक के फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है वहाँ पे। ये खर्चा आप ही करते हैं पूरा? नहीं, एक्चुअली कैसा होता है ना कि हम लोग जो हॉस्पिटल से टाई अप किए हुए हैं, तो ये सारे हॉस्पिटल्स को जो गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंडर में जो आते हैं, तो ये हॉस्पिटल्स उनको अपने अपने पेशेंट को वो उस तरह से सिलेक्ट कराते हैं, जिसके बाद में क्योंकि स्क्रीनिंग कराना हमारा काम होता है और रेफरेंस से देखना वो हम लोग करवाते हैं पूरा, किसको कौन से इसका स्टेज में है, क्या चीज़ है, वो सारा बताने के बाद में हम वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को बता देते हैं। फिर दिन उनका आगे उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है पेशेंट का। अभी देश भर में लाखों मरीज़ कैंसर से मरते हैं, तो इसको कम करने के लिए बीमारी कम होना चाहिए। और महिलाओं में भी पाया जा रहा है, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वालों में भी ज़्यादा पाया जा रहा है कैंसर।
तो इसको कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? सर क्या अपील करेंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कैसा आजकल आप देखेंगे यूथ में, स्पेशली यूथ में गुटखा और तंबाकू का प्रमाण जो खाने का इतना बढ़ गया है ना, उसकी वजह से क्या है कि आज अभी हम लोगों ने जो डायग्नोस किए थे लास्ट ईयर में, उसमें एक 15-16 साल का बच्चा भी था जिसका ओरल कैंसर में डायग्नोस हुआ। अभी क्या है कि सब लोग नॉर्मली बोलते हैं कि देखो इन्होंने कुछ गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, फिर भी इनको कैंसर डेवलप हुआ, ये क्यों हुआ है? उसकी बहुत सारी वजह होती है। आजकल आपका खान पान बराबर नहीं है, उसके बाद में जंक फूड है दुनिया भर के खा रहे हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिसके ऊपर आप वो केमिकल्स डाला हुआ है, और गाड़ियाँ है उसका एग्जॉस्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं निकलता है गाड़ियों में से, ये वन ऑफ द डेंजर है, कार्सिनोजेनिक एजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी वो डेवलप हो जाता है, और स्पेशली रूरल्स एरिया में लेडीज़ के लिए जो है तो बताती नहीं है लेडीज़, उनको जब ब्रेस्ट में हो गया, ओरिज में हो गया, वो छुपाते हैं, दिखाते नहीं है। तो हम लोग यही अवेयरनेस करते हैं जिसमें हम लोग कुछ सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं, लेडीज़ सेलिब्रिटीज़ है, डॉक्टर्स है, उनके अपील करवाते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर महसूस होता है ब्रेस्ट में, या लम्स हो जाता है, या कहीं कुछ कट हो जाता है, या सब ब्लडिंग वगैरह कुछ होता है, तो इमीडिएटली आप उसकी मैमोग्राफी कराओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, मैमोग्राफी करो, सोनोग्राफी करवा लो, और अपना पूरा ट्रीटमेंट उस तरह से आप करवा लो करके। तो ये हम लोग अवेयर करा रहे हैं। हमने लास्ट 6 साल से जो कैंपेन उठाया है, तो इसमें मैक्सिमम रूरल्स की जो लेडीज़ है उनको काफ़ी हद तक के मतलब उसमें रिलीफ मिला है, और हर साल जो करा रहे हैं। अभी मेरा एक ख्वाब है कि वहाँ पे सिंदखेड़ राजा में हमारे बाबा साहब का हज़रत अलहाज असद बाबा जो अभी जस्ट पर्दा फरमा गए लास्ट 6 महीने पहले, आपका एक मिशन था वहाँ पे राष्ट्रीय एकता सर्वधर्म समभाव का। उस मौके पे हम लोग वहाँ पे हर साल 2 से 2.5 लाख लोग आते थे उस प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में हम अपना कैंपेन लगा के वहाँ पे अवेयरनेस का प्रोग्राम कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपके बाजू में जो खड़े हैं ये समाज सेवक है जी। औरंगाबाद शहर से, तारीखी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी समाज सेवा में अच्छा योगदान देते हैं। तो क्या ख्वाहिश है आपकी? यहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट हैं कैंसर के, तो क्या ख्वाहिश है औरंगाबाद शहर के लिए कैंसर पेशेंट के लिए कुछ कर सकते हैं आगे? एक्चुअली हमारे जो वाजिद भाई है, तो वाजिद भाई को मैं पहले से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इनका हार्ड वर्क है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लोगों के लिए भाग दौड़ करते हैं, और जिस तरह से मुझे अवार्ड मिला, जैसा उनको पता चला, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपको यहाँ पे मुंबई औरंगाबाद बुला के आपका फेलिसिटेशन करवाएंगे करके। तो उन्होंने खास करके मुझे बुलाया, और जो उनके साथ में जितने भी लोग अटैच है, पेशेंट है, जो भी कैंसर पेशेंट रहेंगे, तो हम लोग तो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, और वाजिद भाई और उनके एनजीओ के लिए जो भी चाहिए रहेगा तो हम लोग पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। जितने भी पेशेंट रहेंगे, जो भी रहेगा, पेशेंट के लिए अवेयरनेस करना है, उनको कैंपेन, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, डेफिनेटली वी कैन डू इट। आपका नाम सर? डॉक्टर अमजद खान पठान।